मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज का हम एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक बीएससी मैथमेटिक्स हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे। तो टॉपिक मैथ है आपके पास, कैलकुलस। टॉपिक का नाम काफ़ी इम्पोर्टेंट, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। ठीक है, हम बीएससी का मैथ स्टार्ट कर रहे हैं, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। सबसे पहली बात तो जिन्होंने 12th किया है मैथ साइड से तो वो डिफरेंशिएशन जानते हैं, जो 12th लेवल का हमारे पास कॉन्सेप्ट होता था। ठीक है, अब इस चीज़ को हम आगे बढ़ाएंगे, मतलब जो हमने डेरिवेटिव किया था 12th लेवल में, उस डेरिवेटिव के टर्म को हम आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, सबसे पहला फार्मूला आता था आपके पास x की पावर m का। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं कहूँ dy बाई डी एक्स क्या आएगा, x की पावर m का डेरिवेटिव m x की पावर m माइनस 1 आएगा। ठीक है, तो x की पावर m का जो डेरिवेटिव है वो क्या आएगा, m x की पावर m माइनस 1। पहली बात क्लियर है आप लोगों को। तो अब हमारे पास जो टॉपिक है सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, इसका मतलब हम यहाँ पे nth ऑर्डर डेरिवेटिव करेंगे। nth ऑर्डर डेरिवेटिव फार्मूले वही रहेंगे जो 12th लेवल के थे, बस थोड़ा हम एडवांस में बढ़ेंगे उस चीज़ को। तो यहाँ से अगर पहला फार्मूला, पहला रिजल्ट हम डिराइव करेंगे, यहाँ से डेरिवेशन करेंगे, y बराबर x की पावर m है, तो y1 का मतलब यहाँ पे होगा, y1 मीन्स फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, तो यहाँ से आपको पता ही क्या आएगा, m x की पावर m माइनस 1। ठीक है, दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे यहाँ पे y2 का मतलब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, y2 मीन्स सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। इसी के आगे कर देंगे हम यहाँ पे डेरिवेटिव m इंटू m माइनस 1 x की पावर m माइनस 2। ठीक है, y3 का मतलब यहाँ पे होगा थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, तो क्या बनेगा, m इंटू m माइनस 1 m माइनस 2 एक्स की पावर यहाँ पे क्या आ जाएगी, m माइनस 3। ठीक है, अब इसी बात को हम nth पे लेके जाएंगे, yn मतलब यहाँ पे होगा nth ऑर्डर डेरिवेटिव, nth ऑर्डर डेरिवेटिव। तो yn का मतलब हमारे पास क्या हो जाएगा, nth ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ये थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, ये nth ऑर्डर। अब वही रूल फॉलो करना है। देखो यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में एक की संख्या थी m। ठीक है, सेकंड ऑर्डर में m में एक कम हो गया, m माइनस 1। ठीक है, मतलब m तो जहाँ पे चल रहा है उसमें एक नंबर कम हो गया। थर्ड में m इंटू m माइनस 1 चल रहा है, लेकिन यहाँ 3 है, तो यहाँ कितना है 2। तो सेम रूल हमें फॉलो करना है। तो nth में क्या आएगा, m इंटू m माइनस 1 m माइनस 2, और लास्ट में क्या आएगा, m माइनस ऑफ n माइनस 1। ठीक है, देखो यहाँ पे थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव में यहाँ पे m माइनस 2 आ रहा है, मतलब 3 में से एक कम आ रहा है। सेकंड ऑर्डर में यहाँ एक कम आ रहा है, 2 में से एक गया 1। तो nth ऑर्डर में यहाँ पे क्या आएगा, n माइनस 1। और x की पावर देखिएगा, फर्स्ट ऑर्डर में -1, सेकंड ऑर्डर में -2 हो रहा है, थर्ड ऑर्डर में -3, तो nth ऑर्डर में क्या हो जाएगा, m माइनस n। इसके अकॉर्डिंग चलना है। यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 है, यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 है, तो यहाँ n है तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, n आ जाएगा। ठीक है, तो ये है हमारे पास, मतलब हमने इस रूल को देख लिया। तो हम इसको थोड़ा सा और मतलब डिफाइन कर देते हैं यहाँ पे, m इंटू m माइनस 1 m माइनस 2 अप टू, यहाँ पे देखिएगा बाहर माइनस है तो क्या बनेगा, m माइनस n प्लस 1th टर्म, और ये हो जाएगा x की पावर m माइनस 1। मतलब अगर x की पावर y फंक्शन x की पावर m है तो दिस इज nth डेरिवेटिव। ठीक है, यहाँ पे एक स्पेशल केस अराइव होता है, स्पेशल केस अराइव्स इफ m इज इक्वल टू n। अगर हमें nth टर्म की जगह mth टर्म का डेरिवेटिव निकालना हो, तो यहाँ पे मैं yn की जगह ym रख दूँ, मतलब यही फार्मूला रहेगा। इसमें n की जगह मुझे क्या रखना है, m। तो यहाँ क्या बनेगा, जहाँ जहाँ n है वहाँ पे हम क्या रखेंगे, n रख देंगे, जहाँ जहाँ n है वहाँ पे m रख देंगे। ठीक है,
तो m-2 सो अप टू यहाँ देखिए क्या आएगा m माइनस, अब यहाँ n है, n का मान मैं क्या ले रहा हूँ m, तो m माइनस एम प्लस 1 इंटू एक्स की पावर m माइनस n मतलब m माइनस m। ठीक है, अब यहाँ m माइनस एम क्या हो गया 0, तो x की पावर 0 1 होता है, यहाँ m से m कैंसिल। अब ये देखो क्या बन रहा है, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट m टर्म, एक से लेके m टर्म तक, 1 2 3 अप टू m, तो ये बन जाएगा आपके पास m फैक्टोरियल। ठीक है, तो अगर हमें nth डेरिवेटिव निकालना है तो ये हमारे पास हो गया nth डेरिवेटिव, यही फंक्शन है उसका mth डेरिवेटिव निकालना है तो क्या आएगा हमारे पास से m फैक्टोरियल आएगा। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट चलते हैं हम, नेक्स्ट देखिएगा y बराबर ए एक्स प्लस बी की पावर है, तो ये भी हमने +2 क्लास में किया था कॉन्सेप्ट। इसका जो डेरिवेटिव फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव y1 क्या आएगा, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव m इंटू ए एक्स प्लस बी की पावर m-1 इंटू अंदर वाली टर्म का डेरिवेटिव मतलब ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव, b कॉन्स्टेंट टर्म है तो ए एक्स का आएगा a। ये 12th लेवल में आ चुकी हैं बातें। y1 आ चुका है, y2 अगर निकालूँ मैं तो क्या रहेगा, ये तो हो गए कॉन्स्टेंट टर्म, इसको मैं लिखता हूँ इकट्ठा m इंटू ए, यहाँ पावर बाहर आ जाएगी m-1, यहाँ पे ए एक्स प्लस में b की पावर m-2 और इनटू में अंदर वाली टर्म का फिर आएगा डेरिवेटिव, वो a बनेगा हमारे पास, और a हमारे पास क्या हो जाएगा a का स्क्वायर, m-1 ए एक्स प्लस में b की पावर m-2। ठीक है, ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया। थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव इसी को आगे बढ़ाएंगे, m इंटू ए स्क्वायर m-1 m-2 और ए एक्स प्लस में b की पावर कितनी हो जाएगी m-3 और ए एक्स प्लस बी का क्या आएगा वापस a, तो ये बनेगा हमारे पास a की पावर 3 हो जाएगी यहाँ पे m इंटू m-1 m-2 ए एक्स प्लस में b की पावर m-3। अब इसी रिजल्ट को हम आगे बढ़ा रहे हैं yn की तरफ बढ़ रहे हैं, nth ऑर्डर डेरिवेटिव। तो देखो यहाँ पे पहला ऑर्डर था तब a की पावर यहाँ पे 1, ठीक है, दूसरा ऑर्डर है तो a की पावर यहाँ पे 2, तीसरा ऑर्डर है तो a की पावर 3। तो एक बात क्लियर होगी, nth ऑर्डर है तो a की पावर क्या हो जाएगी n। ठीक है, अब ये वही कॉन्सेप्ट है m इंटू m-1 m इंटू m-1 m-2, तो ये बनेगा m इंटू m-1 m-2 और लास्ट में क्या आएगा m-n+1 और ax प्लस बी की पावर देखिएगा, फर्स्ट ऑर्डर पे m-1, सेकेंड ऑर्डर पे m-2, थर्ड ऑर्डर पे m-3, तो nth ऑर्डर पे क्या हो जाएगी m-n। ये तो आ गया इसका nth ऑर्डर डेरिवेटिव। और वही केस अगर हमारे यहाँ हमारे पास n बराबर अगर हम m ले लेते हैं तो mth ऑर्डर डेरिवेटिव वही हमारे पास क्या आएगा a की पावर m इंटू में m फैक्टोरियल आएगा। यहाँ पे m रखेंगे तो ये पावर कैंसिल हो जाएगी, 1 to m क्या हो जाएगा m फैक्टोरियल और a की पावर क्या हो जाएगी m हो जाएगी। तो इस तरीके से हम लोग इस चीज़ को फॉलो करें। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, नेक्स्ट टाइप देखते हैं डेरिवेटिव का। नेक्स्ट फंक्शन हमारे पास y बराबर log ऑफ ए एक्स प्लस में b। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे y1 क्या आएगा, log का डेरिवेटिव 1 ए एक्स प्लस में b और ए एक्स प्लस में b का हो जाएगा a। अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, a इंटू इस पावर को ऊपर लेके जाएंगे, माइनस की हो जाएगी ए एक्स प्लस में b की पावर n-1। ठीक है, y1 हो गया। अब यहाँ से ही y2 निकालेंगे, क्या होगा देखिएगा, a इंटू पावर आ जाएगी यहाँ पे n-1 ए एक्स प्लस में b की पावर n-2 इंटू में हमारे पास क्या हो जाएगा a। तो a और a क्या हो जाएगा a का स्क्वायर n-1 इंटू में ए एक्स प्लस में b की पावर n-2। ये होगा हमारे पास इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। उसके बाद हम करते हैं इसका थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, इसी जगह ए स्क्वायर इंटू में n-1 n-2 इंटू में ए एक्स प्लस में b की पावर n-3 इंटू में यहाँ पे आएगा a, और a और a क्या, एक ए स्क्वायर इंटू ए क्या हो जाएगा ए क्यूब इंटू n-1 n-2 इंटू में ए एक्स प्लस में b की पावर
n-3 और उसके बाद हम इसी रिजल्ट को आगे nth ऑर्डर पे डिफाइन कर देंगे। सॉरी इसमें हमने एक मिस्टेक कर दी, छोटी सी मिस्टेक होगी यहाँ पे। एक मिनट दोबारा करेंगे इसको हम। यहाँ पे ax प्लस बी की पावर -1 है यहाँ पे, ठीक है, -1 होगी, तो सॉरी ध्यान नहीं रहा हमारा। y2 हमारे पास क्या आएगा, a इंटू में ax प्लस बी की पावर -2 इंटू में यहाँ पे माइनस आ जाएगा -1 का, और इंटू में क्या बनेगा, a आएगा। तो ये बनेगा हमारे पास y2 माइनस ऑफ ए स्क्वेयर इंटू में ax प्लस में b की पावर -2, इसको हम -1 बोल सकते हैं, ठीक है। y3 क्या बनेगा हमारे पास, y3 देखिएगा -1 इंटू -2 इंटू में a स्क्वेयर और ax प्लस में b की पावर -3 इंटू में a, तो -1 -2 a की पावर 3 और यहाँ बनेगा ax प्लस b की पावर -3। और अब हम इस रिज़ल्ट को nth ऑर्डर पे लेके जाएंगे, जो कि हमने पहले थोड़ा सा गलत। देखिएगा इसी रिज़ल्ट को nth ऑर्डर पे लेके चलते हैं। देखिएगा यहाँ पे एक बात देखिए आप लोगों ने, जब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव था तो -1 की पावर 1 थी, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव में -1 की पावर 2, तो nth ऑर्डर में क्या हो जाएगी, -1 की पावर n-1। पहली बात तो ये हो गया, ठीक है। और यहाँ क्या आएगा फिर 1 2 3 अप टू, देखो 3 में फैक्टर 1 2 आ रहे थे, 4 में 1 2 3, तो n में लास्ट में कहाँ तक आएगा, n-1 तक। और a की पावर यहाँ पे 3 है, तो 3 ऑर्डर में 3 है, 2 में 2 है, तो n में क्या हो जाएगी, a की पावर n, और यहाँ ax प्लस में b की पावर कितनी हो जाएगी, -n, ठीक है। क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर पे -1, सेकंड ऑर्डर पे -2, थर्ड ऑर्डर पे -3, और ये कहाँ से आया, थर्ड ऑर्डर, देखो फर्स्ट ऑर्डर में ओनली 1 था, सेकंड ऑर्डर में 1, थर्ड ऑर्डर में 1 2, फोर्थ ऑर्डर में 1 2 3, एन ऑर्डर में 1 2 n-1, एक टर्म कम आ रही है। अब ये क्या बनेगा हमारे पास, -1 की पावर n-1, और ये बनेगा n-1 फैक्टोरियल a की पावर n। अब ये पावर माइनस की है, इसको हम चाहें तो नीचे ले जा सकते हैं, ये बनेगा हमारे पास ax प्लस b की पावर n। तो ये हमारे पास आ चुका है nth ऑर्डर डेरिवेटिव किसका, y log x का, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, y बराबर a की पावर mx, एक रिजल्ट है छोटा सा, y बराबर a की पावर mx, तो y1 क्या आएगा, a की पावर mx इंटू में m log a, क्योंकि a की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, a की पावर x इंटू log a। y2 अगर हम देखें तो a की पावर mx, m और m क्या हो जाएगा, m का स्क्वायर, मतलब यहाँ पे log a फिर आएगा, ये बनेगा log a का होल स्क्वायर। y3 अगर हम देखें तो a की पावर mx इंटू में m इंटू में log a की पावर क्या हो रही है, 3, क्योंकि आपकी m की पावर बढ़ रही है और हर बार log a आएगा, एक log a पहले था log a का स्क्वायर, यहाँ पे भी एक log a का स्क्वायर पहले था, एक log a फिर आएगा log a की पावर 3। और अगर इसको हम nth टर्म पे लेके जाएंगे तो क्या बनेगा, a की पावर mx इंटू में m log a की पावर क्या हो जाएगी हमारे पास, n हो जाएगी, ठीक है। यही तक हमें इसको फॉलो करना है। ये हमारे पास nth ऑर्डर डेरिवेटिव आ चुका है। नेक्स्ट करते हैं अब हम, नेक्स्ट है हमारे पास y बराबर साइन x, ठीक है, y बराबर साइन ऑफ ए एक्स प्लस में बी, सॉरी सीधा सिंपल नहीं करेंगे हम लोग, y बराबर साइन ऑफ ए एक्स प्लस में बी, ठीक है। तो y1 हमारे पास क्या आएगा, आप जानते हैं साइन x का जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है, कोस, तो ये बनेगा कोस ऑफ ए एक्स प्लस में बी इंटू में ए आ जाएगी, ठीक है, आ गया। अब एक बात ध्यान रखनी है, जब फंक्शन आपका साइन का चल रहा है तो nth ऑर्डर में भी साइन ही आना चाहिए। पहली बात तो फंक्शन अगर आपका कोस का चल रहा है तो nth ऑर्डर में भी कोस आना चाहिए। यहाँ पे फंक्शन साइन का चल रहा है, यहाँ कोस आ गया, तो हम इस कोस को साइन में कन्वर्ट करेंगे। तो एक रिजल्ट यूज़ करते हैं हम लोग, साइन 90 प्लस थीटा हमारे पास किसके बराबर होता है, कोस थीटा के बराबर होता है, ठीक है। साइन 90 प्लस थीटा बराबर किसके होता है, कोस थीटा। तो यहाँ पे कोस ए एक्स प्लस बी, थीटा की जगह अगर मैं कोस ए एक्स प्लस में बी रखता हूँ तो कोस ए एक्स प्लस बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन ऑफ π/2 प्लस में ए एक्स प्लस में बी, ये बनेगा, ठीक है। तो यानी कि क्या लिखा जाएगा, a इंटू में साइन ऑफ
ए एक्स प्लस में बी प्लस में पाई बाई 2। तो मतलब हमारे पास हमने इसको रिज्यूम कर दिया, ठीक है, पाई बाई 2 की फॉर्म में। अब हम इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव करेंगे y2। अब साइन का क्या हो जाएगा, कोस a इंटू में कोस ऑफ ए एक्स प्लस में बी प्लस पाई बाई 2, और यहाँ पे a और आ जाएगा। तो a और a हमारे पास क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर कोस ऑफ ए एक्स प्लस में b प्लस में पाई बाई 2। अब सेम कॉन्सेप्ट, कोस थीटा को हम कन्वर्ट करेंगे साइन 90 प्लस थीटा। तो ये लिखा जाएगा ए स्क्वायर साइन ऑफ 90 प्लस थीटा, थीटा पूरा कंप्लीट ये रहेगा, मतलब क्या लिखा जाएगा, ए एक्स प्लस में बी प्लस में पाई बाई 2, और ये लिखा जाएगा फिर ए स्क्वायर साइन ऑफ ए एक्स प्लस में बी प्लस पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 पाई होता है, लेकिन यहाँ पे फॉर ए मेकिंग द फार्मूला इसको हम 2 पाई बाई 2 लिखेंगे, ठीक है। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव कंप्लीट हो चुका है। इसी प्रकार हम लोग यहाँ पे थर्ड ऑर्डर जब निकालेंगे तो ए क्यूब साइन ऑफ, वापस साइन का जो डेरिवेटिव है वो क्या आ जाएगा, कोस आ जाएगा, कोस ऑफ ए एक्स प्लस में बी प्लस में 2 इंटू में पाई बाई 2, और जब इसको वापस कन्वर्ट करोगे साइन में तो ए क्यूब साइन ऑफ ए एक्स प्लस में बी इन प्लस में 3 पाई बाई 2 आएगा, ठीक है। तो यहाँ तक आपने 3 ऑर्डर डेरिवेटिव कर लिए इसके। अब इसी रिजल्ट को मैं nth पे लेके जाना चाहता हूँ, वाई एन क्या आएगा देखिएगा। पहली बात तो फर्स्ट ऑर्डर पे ए की पावर 1 आ रही है, सेकंड ऑर्डर पे ए की पावर 2 आ रही है, थर्ड ऑर्डर पे ए की पावर 3, तो nth ऑर्डर पे ए की पावर हो जाएगी n। सब पे दूसरी बात साइन ऑफ ए एक्स प्लस में बी। अब देखो फर्स्ट ऑर्डर पे पाई बाई 2 1 इंटू पाई बाई 2, सेकेंड ऑर्डर पे 2 इंटू पाई बाई 2, थर्ड ऑर्डर पे 3 इंटू पाई बाई 2, तो nth ऑर्डर पे क्या हो जाएगा, n इंटू पाई बाई 2। यही हम बनाना चाह रहे थे nth ऑर्डर डेरिवेटिव का फार्मूला, ठीक है। तो ये था आपके पास साइन फंक्शन का। और इसी प्रकार अगर कोस फंक्शन है, y बराबर कोस ऑफ ए एक्स प्लस में b है, तो हमारे पास y1 क्या बनेगा इसका, माइनस ऑफ साइन ऑफ ए एक्स प्लस में b, और इनटू में a आएगा। अब हम जानते हैं यहाँ पे क्या, कोस 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस के साइन थीटा। तो यहाँ जो माइनस आएगा वो ये वाला माइनस इस रिजल्ट में रखने के बाद प्लस का कोस हो जाएगा, सेम उसी कॉन्सेप्ट की तरह। मतलब ये क्या लिखा जाएगा, a इंटू में कोस ऑफ ए एक्स प्लस में b प्लस में पाई बाई 2। इसी प्रकार y1 y2, तो इसका nth ऑर्डर डेरिवेटिव सीधा हम क्या लिखेंगे, a की पावर n कोस ऑफ ए एक्स प्लस में b इंटू एन ए एक्स प्लस में b प्लस n पाई बाई 2। ये आएगा इस कॉन्सेप्ट का nth ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास कोई भी फंक्शन हमें दे रखा है तो हम उसका nth ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। रिजल्ट को nth टर्म पे ड्राइव करके जाना है। हमें n एक या दो डेरिवेटिव निकालने हैं, मैक्सिमम 3 निकालने हैं। जैसे हमने इसमें यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर निकाला है, फिर सेकंड निकाला है, और फिर हमने क्या कौन सा निकाला है, थर्ड ऑर्डर निकाला है। तो थर्ड ऑर्डर के बाद उसको जनरलाइज करना है, मतलब nth ऑर्डर का मतलब इस रिजल्ट को हमें क्या करना है, जनरलाइज करना है। कॉन्सेप्ट वही 12th वाला ही रहेगा, फार्मूले वही 12th वाले रहेंगे जो आप करते आए हैं। साइन का कोस हो गया, लेकिन इसको फिर ट्रिग्नोमेट्री यूज़ कर लिया। यहाँ पे कोस को क्या लिखेंगे, साइन 90 प्लस थीटा, और इस सेकंड कॉन्सेप्ट में हम जो माइनस का जो साइन आएगा उसको हम क्या लेंगे, कोस 90 प्लस थीटा। यहाँ साइन 90 प्लस थीटा प्लस के कोस होता है, एंड कोस 90 प्लस थीटा माइनस के साइन थीटा होता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फाई बराबर साइन ए एक्स प्लस में बी है, तो nth ऑर्डर डेरिवेटिव क्या आएगा, ए की पावर n साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी प्लस एन पाई बाई 2, और यहाँ पे क्या आएगा, ए की पावर n कॉस ऑफ ए एक्स प्लस में बी प्लस में n इंटू पाई बाई 2 आएगा, ठीक है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। और इसमें हमने कुछ डिफरेंट टाइप के सारे फंक्शन लगभग हमने कवर कर लिए हैं। पहले जो हमने एग्जांपल लिया था, पहला y इक्वल टू एक्स की पावर m का, फिर ए एक्स प्लस बी की पावर m, फिर log ए एक्स प्लस में b, फिर हमने साइन फंक्शन किया, फिर कोस फंक्शन किया। तो
इन सब के कॉन्सेप्ट हमारे पास, हमने बेसिक बातें यहाँ पे स्टार्ट की है। ये नहीं कि हमने कोई क्वेश्चन किए हैं, सिर्फ और सिर्फ इसका हमने बेसिक स्टार्ट किया है, बेसिक। बाकी बातें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।